चलिए देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 है ना, वो 4 है। इसमें एक फिगर बना लीजिए फटाफट, जैसा है ए बी सी और ये रहा डी। इस तरह से विकर्ण है। कौन सा कौन दिया हुआ है? तो सबसे पहले आप लिखिएगा कि ए बी सी डी एक क्या है? चक्रीय चतुर्भुज है। हाँ, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज हमेशा वृत्त के अंदर ही बनता है, इतना याद रखना है ना। वृत्त के अंदर ही क्या बनता है? चक्रीय चतुर्भुज बनता है। और इसके सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। और इसमें क्या दिया हुआ कि एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी कितना डिग्री? 55 और बी ए सी बराबर 40। अब हम लोग खोजते हैं कहाँ है डी बी सी। ये रहा डी, उसके बाद डी बी सी। ये एंगल कितना डिग्री? 55 नहीं है ना है। और क्या दिया हुआ? बी ए सी ये कितना दिया हुआ है? 45 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, आपको निकालना क्या है? बी सी डी ये निकालना ना। बी सी डी ज्ञात कीजिए। बी सी डी बराबर व्हाट? अब आते हैं यहाँ पर बी सी डी, यानी ये पूरा निकालना है। ये क्या निकालना है? पूरा निकालना है। कैसे निकलेगा? ध्यान दीजिए। अगर हम लोग इस चतुर्भुज को थोड़ा सा ऐसे सीधा कर ले तो ये बेस होगा, है ना। अगर हम इसको बेस मान लेंगे, वृत्तखंड हो गया, ये नहीं हो गया। तो इसी पर देखोगे दो गो एंगल बना हुआ। एक एंगल ये है और इसी बेस पर एक एंगल ये बना हुआ है, नहीं बना हुआ है। तो प्रमेय हम लोग कितना 10.9 में क्या पढ़े थे कि वृत्तखंड के, है ना, एक वृत्तखंड के दो अन्य बिंदुओं पर बना कोण क्या होता है? इक्वल होता है। क्या होता है? यानी ये कोण इक्वल होगा, है ना। दोनों कोण क्या होगा? पढ़े थे ना? नहीं पढ़े थे? तो एंगल यहाँ पर आप क्या मानिएगा? सी डी अगर आधार है, सी डी आधार है, तो आप एंगल कौन सा? एंगल हो गया डी बी सी इक्वल टू हो जाएगा डी ए सी। कौन सा प्रमेय से? कौन सा प्रमेय से बताए थे ना? वृत्तखंड के लिए बोले ना, वृत्तखंड के एक ही तरफ का कोण हमेशा बराबर होता है। कौन प्रमेय में पढ़ाए थे? प्रमेय 10.9 में। प्रमेय 10.9 में। ठीक है, तो अब यहाँ से डी बी सी आपको कितना डिग्री दिया है? 55। तो क्या डी ए सी बराबर 55 नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो एंगल डी ए सी बराबर कितना डिग्री? 55। ये कितना हो गया? अब देखो ये पूरा कितना हो जाएगा? 55 और 45 दोनों ऐड कर देंगे ना, ये पूरा एंगल 55 और 45 को अगर हम लोग ऐड कर दें कितना हो जाएगा? पूरा एंगल हो जाएगा। यानी बी ए डी, एंगल कौन सा? बी ए डी बराबर हो गया कौन सा एंगल? एक हो गया डी ए सी, है ना, डी ए प्लस एंगल कौन सा? ये वाला, तो बी ए सी, है ना, बी ए सी। ये हो गया आपका 55 और ये कितना हो गया? 45। अगर दोनों को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो गया? तो एंगल बी ए डी बराबर कितना डिग्री? बताइए। 100 डिग्री आया? नहीं आया? अब हाँ, बी ए डी ये पूरा एंगल, है ना, कितना आ गया? बी ए डी कितना आ गया? 100 आ गया। कितना आ गया?
100 आ गया। नहीं, अब देखिए हम क्या जानते हैं, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितना बताएं? 100। तब तक वहीं बैठो या आ जाओ, कैसे आएगी? हाँ फिलहाल बैठो, देखते हैं, ध्यान दो। तो आप क्या जानते हैं कि हिलना नहीं चाहिए, कि चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। अर्थात ए और सी का वैल्यू जो होगा कितना होगा? 180 डिग्री। अर्थात कोण बी ए डी, अर्थात क्या, बी ए प्लस बी सी डी प्लस क्या हो गया, बराबर कितना, 100। अब बी ए डी हमने निकाला कितना डिग्री? 100। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? 100 प्लस क्या हो गया, बी सी डी बराबर कितना हो गया? अब बी सी डी बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस कितना, 100। इसीलिए एंगल बी सी डी बराबर, बताइए, यही आपका क्या हो गया? नहीं हुआ? कितना इजी है कि नहीं है, बताइए। आगे काम होते रहता है ना। देखो दो वृत्त दिया हुआ है, एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है। यहाँ से एक व्यास खींचा, ये रहा ए और ये रहा डी, है ना, इधर डी है ना, हाँ डी है, और एक इधर आया, ये क्या है, सी है, ठीक। ये क्या हो गया आपका, सी। और यहाँ से एक लाइन खींचा जो कटा कहाँ पर, बी पर। तो आपको ये सिद्ध करना है, ये जो लाइन है ना, ये सीधी रेखा है ना, सीधी रेखा सिद्ध करना है। सीधी रेखा कब होगा? जब 90 डिग्री हो जाएगा, है ना, इधर भी 90 इधर भी 90, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ध्यान से, दिया हुआ क्या चीज है, COR1 तथा CO, इसका हम लोग ले लेते हैं यहाँ से O और एक O डैश, OR1 तथा CO'R2 दो वृत्त है, जो एक दूसरे को बिंदु A तथा B पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती। दिख रहा है ना सबको, कहाँ पर प्रतिच्छेद करती है? एक वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है ना, दोनों एक दूसरे को बिंदु A और B पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। कोई दिक्कत? आगे कह रहा है कि इसमें AD और AC व्यास है ना, AD और AC क्या है, व्यास है। आपको ये सिद्ध करना है, क्या करना है कि रेखाखंड B जो है, B रेखाखंड है ना, B रेखाखंड CD पर क्या है, स्थित है। अर्थात आपको ये बताना है कि जो रेखा है कौन सा, ये DBC एक सरल रेखा है ना, DBC एक सरल रेखा कब होगा, जब 180 डिग्री कोण बनेगा। सरल रेखा कब होगा, जब 180 डिग्री का कोण, नहीं लिखते हैं ना, एक सरल रेखा पर 180 डिग्री का कोण बनता है, उसी प्रकार से यहाँ भी होगा। तो अब इधर से तुम ध्यान देना थोड़ा सा, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, व्यास है, ये वृत्त है, नहीं है,
तो वृत्त पर जब भी व्यास पे क्या बताए थे हम, यहाँ जितना कोण बनेगा उसका आधा कोण यहाँ बनता है। वहाँ देखो फोन है, ठीक है। नहीं दोनों उठाओ, चल देख। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर प्रमाण में लिख लेते हैं, ठीक। प्रमाण में क्या दिख रहा है आपको, AC वृत्त का क्या है, वृत्त का क्या है, जल्दी बोली, व्यास है। और व्यास पर कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का 180 डिग्री, कितना डिग्री बनता है। तो एंगल AOD है ना, एंगल कौन सा, बराबर कितना डिग्री हो गया। अब इसी पर क्या बना है, एक यहाँ पर नहीं बन रहा है, देख रहे हो, एंगल बना, और इसका हमेशा आधा होता है। ये कौन पढ़ा है, कौन सा प्रमेय पढ़े थे, कुछ नहीं, कौन सा प्रमेय पढ़े थे। तो एंगल लिखोगे ABD, जल्दी याद कर, हम पूछ रहे हैं ABD 1/2 एंगल AOD। कौन सा प्रमेय हम यहाँ लिखने के लिए तैयार हैं, जल्दी याद करके बताओ। 10 पॉइंट कितना, तो याद करो। एंगल फिर ABD बराबर 1/2 इंटू AOD कितना है 180, 2 से कटा दो, कितना हुआ, एंगल है ना ABD बराबर कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। समीकरण 1। इसी प्रकार लिख लीजिए, इसी प्रकार इधर से भी देखिए ना, कहाँ से देखिएगा, इधर से भी देखिए। यहाँ पर ये व्यास है, नहीं यहाँ पर ये क्या हो गया, AC वृत्त का क्या है, वृत्त का क्या है, व्यास है। अर्थात यहाँ जो कोण बनेगा, यहाँ पर एंगल AOC, एंगल AOC बराबर कितना डिग्री, 180 डिग्री। फिर इसी पर ये भी त्रिभुज बन रहा है, नहीं तो यहाँ कितना बनेगा, इसका आधा, नहीं तो एंगल कौन सा हो जाएगा फिर ABC है ना, ABC ये एंगल बराबर 1/2 एंगल क्या हो जाएगा AOC। बताइए ये कौन सा प्रमेय, वही प्रमेय जो यहाँ लगेगा वही वहाँ भी लगेगा। प्रमेय 10.9, प्रमेय 10.9 तो भी पढ़े थे ना, वृत्त के एक ही खंड में बना कोण बराबर होता है, क्या कुछ भी बेकार तुम लोग पढ़ते हो ना, इससे अच्छा बकरी बेचो, अच्छा रहेगा, ठीक है। याद ध्यान दो, कौन सा प्रमेय 10.8 में पढ़े थे। तो 1/2 इंटू एंगल कटा दो, कितना डब्बे में 90। तो एंगल जो है ABC बराबर कितना डिग्री। अगर आप समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिएगा तो क्या निकलेगा ये बताइए। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर क्या निकलेगा। एक में क्या है एंगल ADB, एंगल को हो गया AD और यहाँ से हो गया ABC, AB इसका कितना डिग्री है और प्लस 90 प्लस 90। अब ध्यान दो ADB, A ले D कैसे आ गया, पहले B है ना, ABD उल्टे लिख दी है ना, ABD। तो देखो ABD और ABC जोड़ेंगे तो कौन सा कोण दिखेगा आपको, ये दिखेगा पूरा, ये इधर वाला इधर जोड़े तो पूरा हो गया ना, यानी DBC एंगल कौन सा बराबर कितना, और यही DBC जो है एक सरल रेखा 180 बना, इसका मतलब सरल रेखा। अर्थात क्या लिखोगे, अर्थात क्या लिखोगे, DBC एक सरल रेखा है, इसीलिए है ना, इसीलिए क्या B रेखाखंड CD पर स्थित है, इसीलिए B रेखाखंड CD पर क्या है, स्थित है। यही प्रूफ करना था, नहीं करना था, कोई दिक्कत।